हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? कृषि प्रधान देश, पूरे देश का पेट भरने के लिए दिन रात किसान की मेहनत से ही हर स्त्री पुरुष बच्चे का पेट भर भोजन मिल पाता है। भोजन नहीं तो कुछ नहीं। उन महान किसानों को पूरा देश सैल्यूट करता है। सामना न्यूज़ 24 भी महान किसानों को सैल्यूट करती है। चाहे तो आप भी पूरे देश का पेट भरने वाले किसान को सैल्यूट कर लें। और दोस्तों, आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, यानी कि हम सबको संदेश है कि हम सब मिलकर जनसंख्या वृद्धि को मानव हित में रोकें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 11 जुलाई और दिन है मंगलवार। आज हिंदी तिथि है नवमी, कृष्ण पक्ष का अश्विन नक्षत्र योग रहती है। चंद्र मेष राशि में है। दोस्तों अपने परिवार से यदि आपको प्रेम है और आप धूम्रपान करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रेम करने वाले बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं खा सकते। धूम्रपान आज अभी से बंद करें, क्योंकि परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज़ 24 टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल नई उमंगें लेकर आए। और देखते हैं सामना न्यूज़ 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों को संदेश भी दे सकते हैं। न्यूयॉर्क में हुए एक सर्वे में भारतीय अमेरिकी जयश्री उल्लास, इंदिरा नुई, नीरजा सेठी और नेहा नरखेड़े को फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड स्वयं निर्मित महिलाओं में नामित किया है। उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर की है। चारों महिलाओं की अमेरिका के 100 सबसे सफल एंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव और एंटरटेनर की सूची में शामिल किया गया है। जयश्री उल्लाल कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष व CEO हैं, जबकि नीरजा सेठी IT परामर्श और आउटसोर्सिंग फर्म चिंटे व क्लाउड कंपनी कन्फ्लुएंट की सह संस्थापक हैं। नेहा नरखेड़े और पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष CEO इंदिरा नुई ने फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में जगह बनाई है। फोर्ब्स ने कहा कि शेयर बाजार में तेज़ी से कुछ हद तक बल मिलने में इन महिलाओं की संचयी कीमत रिकॉर्ड 1.24 अरब डॉलर है। सिस्को की 62 वर्षीय जयश्री उल्लाल 2.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 15वें स्थान पर हैं। वे 2008 में कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स में CEO के रूप में शामिल हुई, जबकि उनकी कोई सेल्स नहीं थी। अब कंपनी ने 4.4 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया है। 60 वर्षीय नीरजा सेठी 99 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ 25वें स्थान पर हैं। उन्होंने 1980 में आउटसोर्सिंग फर्म सेंट्रल की सह स्थापना की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योर बनी 38 वर्षीय नेहा नरखेड़े ने नई फ्रॉड डिटेक्शन फर्म की घोषणा की। वो 52 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 50वें स्थान पर हैं। 35 करोड़ डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 77वें स्थान पर इंदिरा नुई हैं, जो अमेरिका के 50 सबसे बड़ी कंपनियों में से पेप्सिको को चलाने वाली पहली अश्वेत और अप्रवासी महिला हैं। अमेज़न और हेल्थ टेक फर्म फिलिप्स की निदेशक नुई गत नवंबर में घोटाले में ग्रस्त डाइचे बैंक के नए विश्व सलाहकार बोर्ड में शामिल हुई हैं। भारत सरकार देश से अब ड्रग कारोबार खत्म करके रहेगी। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स के कारोबार के खिलाफ लड़ाई के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। नारकोटिक्स के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए कहा कि हम भारत में ड्रग का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। मोदी सरकार ड्रग का कारोबार पूरी तरह खत्म करने को लेकर संकल्पबद्ध है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नारकोटिक्स के कारोबार को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों के सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस मुहिम में देश की सभी प्रमुख एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय 2019 में जिला स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक अनकार्ड नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की। हर राज्य की पुलिस में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान चलाया जा रहा है। शाह ने कहा, ड्रग के विरुद्ध व्यापक लड़ाई के परिणाम स्वरूप जब्त किए गए ड्रग की मात्रा 30 गुना बढ़ गई है। 2006 से 2013 में मात्र 768 करोड़ रुपए के ड्रग जब्त किए गए, जबकि 2014 से 2022 तक लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। नशे का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पिछले साल जून में जब्त किए गए ड्रग का दोबारा उपयोग रोकने के लिए उन्हें नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अब तक देश भर में लगभग 6 लाख किलोग्राम ड्रग को नष्ट किया जा चुका है।
शाह ने जन भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार के प्रयास से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने ड्रग के दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे होने वाली अवैध कमाई का दुरुपयोग देश की सुरक्षा के खिलाफ भी किया जाता है। उन्होंने लोगों से ड्रग से दूर रहने और इसके कारोबार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ जल भराव से राहत के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सोमवार को विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि व बाढ़ के बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद अगले कुछ दिनों में यूपी की विभिन्न नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। इस माह कुछ जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन राहत, ग्राम विकास, पंचायती राज सहित अन्य विभागों को राहत कार्य से जुड़ी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नदियों के जल स्तर पर नजर बनाए रखें। राहत विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में यूपी में बिजली गिरने से 5, डूबने से 2 और सर्पदंश से 1 व्यक्ति की मौत हुई। सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित 225 लोगों को उचित व्यवस्था के साथ राहत कैंप में रखा गया है और अभी भी अलर्ट मोड में ही रहना है ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो सके। अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट तक सुबह शाम खाली पेट कर सकते हैं। सुबह 5-10 बार इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास में हम अत्यधिक शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु बाहर निकालते हैं। इससे रक्त की शुद्धि भी होती है, फेफड़े बलवान होते हैं, हृदय बलवान होता है, सर्दी जुकाम व दिमाग की शिकायतों में काफी हद तक बचाव होता है, गठिए के लिए फायदेमंद है, मांसपेशियों के में सुधार लाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव चिंता को कम करता है, पूरे शरीर के शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। ये सब इतने लाभ इसमें मौजूद हैं कि हम अपने को काफ़ी संतुलित कर सकते हैं और डॉक्टरों से जो इलाज की बजाय हम अपने इन प्राणायामों से भी इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग बाहर निकलते रहते हैं। साधक का ये भाव 7 बीमारियों को भी ठीक कर देता है। कपालभाति से माइग्रेन और अनुलोम विलोम से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। इन्हें करना चाहिए। ब्राह्मी प्राणायाम तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। ये आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। ब्राह्मी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में शामिल किया जाता है। ब्राह्मी प्राणायाम स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, तनाव और चिंता को उससे राहत देता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और स्वर यंत्र को मजबूत करता है, गले की परेशानियों का इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। ये सब करने से आपको जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। ये आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपना कोई भी एक्सरसाइज को समय नहीं दे पाते हैं। ये हमें घर पे बैठ के ये जो है सारे आसन करने की सुविधा मिलती है, इसलिए इनको ज़रूर आप सब लोगों को अपनाना चाहिए। गाजियाबाद के मेरठ रोड भोपना मोड़ सुभाष नगर निवासी शरद गिरी के पुत्र योग गिरी 18 वर्षीय की अल सलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वो बुआ व फुफेरे भाई के साथ बिजौर जाने के लिए निकला था। पायदान पर खड़े होने के दौरान गिरने से उसकी जान चली गई। ट्रेन की चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोका गया। योग गिरी अपनी बुआ आबा रानी व फुफेरे भाई नमन के साथ दादी के पास बिजनौर के पुरानी जाने के लिए निकला था। उसकी 15 जुलाई को धामपुर के एक कॉलेज में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा थी। तीनों गाजियाबाद से गलत ट्रेन में बैठने के चलते कानपुर पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ तक का सफर पूरा किया। वहां से योग अपनी बुआ व भाई के साथ मुरादाबाद तक जाने के लिए कुंभ एक्सप्रेस में सवार हो गया। सोमवार को रोजा शाहजहांपुर के बीच अलसलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास योग ट्रेन से गिर गया। आबा रानी को बताया, उन्होंने ट्रेन खींचकर गाड़ी को रोक दिया। योग के पिता शरद गिरी ऑटो चलाते हैं। योग ने बिजनौर जिले में अपनी दादी के पास रहकर 12वीं की परीक्षा दी थी। एक विषय में फेल होने के चलते उसने इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाला था। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत में 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भारी तबाही हुई है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें बह रही हैं। रविवार से सोमवार तक विभिन्न राज्यों में 56 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें से बरसात जनित हादसों में 30 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 लोगों की मौतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत 900 से अधिक सड़कें बंद हैं। हजारों लोग रास्ते में फंसे। दिल्ली में भी सोमवार को यमुना खतरे के निशान से पार कर गई। निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों की मदद के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के सीएम
पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 39 टीमें तैनात की गई। पंजाब में 14, हिमाचल में 12, उत्तराखंड में 8 और हरियाणा में 5 टीमें शामिल हैं। हालात खराब होने से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा गया है कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।